हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब मानसी ने जो वर्धन निवास में एक शानदार पार्टी रखी है, उसमें पार्टी के बीच में आर्यवर्धन के घर में जो पार्टी के बीच में आर्यवर्धन अब करने वाला है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और सबको बताने वाला है अपने दिल की बात और कहने वाला है कि मैं इस पार्टी में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और आज वो मेरे सामने है, मैं उसके साथ हूँ और यहाँ पर खड़ा होकर मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं आर्यवर्धन बहुत जल्द यहाँ पर शादी करने जा रहा हूँ। और ये सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, जहाँ पे एक तरफ आर्यवर्धन की माँ तो खुश हो जाएगी और वो फूले नहीं समाएगी। आर्यवर्धन की जिंदगी में किसी लड़की की एंट्री हुई है ये जानकर और उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये सब सुनकर मीरा और यहाँ पर खड़ी सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, जहाँ पे झेंडे के भी तो होश उड़ेंगे। और यहाँ पर पीछे खड़ी अन्नू ये सुनकर हैरान हो जाएगी। अन्नू खुश भी होगी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल से इस चेहरे पे हैरानी हल्की सी आएगी। वो जहाँ पे आर्यवर्धन सर से कहेगी कि आर्यवर्धन सर को बताना चाहिए था मुझे, लेकिन आर्यवर्धन कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है अन्नू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आज सबके सामने इस बात की अनाउंसमेंट करता हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि मैं अपने दिल की बात को अपनी जुबान पर लाऊं और तुम्हें प्रपोज करूं। ये सुनकर अन्नू तो खुश होगी, लेकिन साथ में आई अन्नू की माँ और ये सब सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि ये सब क्या है आर्यवर्धन सर, ये सब अन्नू तो तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे तो तेरी शादी आर्यवर्धन सर से नहीं करनी है। आर्यवर्धन सर की उम्र तो देखो तूने की, वो कितने ज़्यादा उम्र दराज के हैं और अगर मैंने तेरी शादी उनके साथ करवा भी दी तो तेरे पापा और मेरे ऊपर पूरी दुनिया हंसेगी और कहेगी कि पैसों के लालच में आके माँ बाप ने अपनी बेटी को एक अधेड़ उम्र के को सौंप दिया जो कि 45 साल का था। ये सुनकर अन्नू कहती है कि मैं आप बहुत गलत सोच रही हैं। आर्यवर्धन सर को मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे दिल में प्यार है और मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर एक नया कांड होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर शादी के बाद खुलने वाला है वो खतरनाक दरवाज़ा, जो कि यहाँ पर बंद करके आर्यवर्धन ने सालों से रखा हुआ है। लेकिन वो दरवाज़ा खुलेगा तब जब अन्नू की शादी हो जाएगी आर्यवर्धन के साथ। अब यहाँ पे आर्यवर्धन जो है वह यहाँ पर मदद करने वाला है अन्नू के माता पिता की, लेकिन उसके साथ के साथ अब यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ जाने वाली है अन्नू की माँ यानी कि पुष्पा जी के पास और कहने वाली है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो ये आप शादी के लिए तैयार हो जाइए और आपके साथ आपकी बेटी के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। आर्यवर्धन की शादी अन्नू के साथ होते हुए देखना चाहती हैं, इससे पहले मैं मर जाऊं। पुष्पा कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन आप खुद ही सोचिए अगर मैंने आर्यवर्धन सर के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, अन्नू की शादी आर्यवर्धन के साथ करने के लिए मैं तैयार भी हो जाऊँ तो बाहर की दुनिया पूरा समाज क्या सोचेगा, मेरे मोहल्ले वाले मेरे ताना मारेंगे दिन रात और मुझे लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। अब यहाँ पर अन्नू के साथ खाना बनाने के लिए आए हुए सभी लोग ये सोचते होते हैं कि ये तो बहुत गलत बात हो गई, आर्यवर्धन सर ने अन्नू का फायदा उठाया है। लेकिन अन्नू कहती है कि आप लोग चुप हो जाइए, आप लोग मेरे और आर्यवर्धन सर के बारे में ये जानते ही क्या है। मेरे और उनका रिश्ता यहाँ पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही सम्मान से भरा हुआ है। मेरे उनके रिश्ते को आप इस तरह से यूँ बदनाम नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर आर्यवर्धन सर को तो अच्छा लगता है। आर्यवर्धन सर कहते हैं कि मैंने अपना फैसला सुना दिया है, ये मेरे पहला और अंतिम फैसला है। अन्नू कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी माँ को मैं मना लूँगी। ये यहाँ पर पुष्पा जी को मनाने की जिम्मेदारी जो अन्नू के कंधों पर है। अब आने वाले ट्रैक एपिसोड में देखना होगा कि आखिरकार पुष्पा जी और शर्मा जी जो है वो शादी के लिए मानते हैं, तैयार होते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।